नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल केमिस्ट्री ज़िला में। और बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसको लेकर के हाई कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर आ चुका है। हाई कोर्ट इलाहाबाद के डबल बेंच का ऑर्डर है और जो भी चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनाई थी, उसको सिरे से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सरकार को यह आदेश दिया है कि पुनः दोबारा दूसरी चयन सूची जो है वो बनाएं, क्योंकि ऐसा हुआ था कि कई सारे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की सीटें जो थीं, जो आरक्षण के नाम पर जो आरक्षण उनको दिया जाता है, उन सीटों के साथ कुछ इस तरह का गेम हुआ कि उन सीटों पर जनरल के कैंडिडेट्स को वो सीटें दे दी गईं। तो कोर्ट ने इस पे सख्त टिप्पणी की है और अपने आदेश में क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं इस पोस्ट के थ्रू। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को फिर से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। जैसा कि मैं बता रहा था, हाई कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी का खतरा मंडराने लगा है। तो भाई, अगर आप भी उन कैंडिडेट में से हैं जिन्होंने जो जनरल की मेरिट थी, जो जनरल की कट ऑफ थी, उस तक आपके मार्क्स नहीं थे, फिर भी आप नौकरी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये प्रॉब्लम वाली न्यूज़ हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपको कुछ दिक्कत देके जाए। दूसरी बात कि देखिए, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इलाहाबाद फैसला दिया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। ठीक है ना। अगर कट ऑफ से आप ऊपर हैं और अगर आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी कट ऑफ जो है वो जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा है, तभी आपको जनरल में माइग्रेट किया जाएगा। अदरवाइज़ आपको जनरल में माइग्रेट नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही कई सारे अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सैकड़ों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले उद्दर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए 3 माह में नई सूची जारी करने की कार्यवाही पूरी कर लेने को कहा है। 3 महीने टाइम है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। ठीक है। तो अगर आप किसी स्कूल में पोस्टेड हैं तो आप उसी स्कूल में पोस्टेड रहेंगे, लेकिन जैसे ही सेशन चेंज होगा तो हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग चेंज हो जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ। अब आप ये समझिए कि कुल मिला जुला करके जिन लोगों ने आरक्षण का फ़ायदा उठाया, जनरल होते हुए भी आरक्षण का फ़ायदा उठाया, उन लोगों के लिए सिरदर्द हो सकता है ये डिसीजन। और इसका एक विकल्प ये भी निकल आप देख सकते हैं कि जो अब कट ऑफ जारी होगी वो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको लो देखने को मिलेगी। तो वो सारे कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ था, उन लोगों के चांसेस होने के बढ़ सकते हैं। जिनका नहीं हुआ था उनके होने के चांसेस अब बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका भी मेरिट में नाम नहीं आया था 1-2 नंबर की वजह से, और या फिर आपने गलत तरीके से
सीट को ऑक्यूपाई किया है, तो अब सही समय आ गया है सीट छोड़ने का, सही समय आ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।